तो जगह जगह स्वामी ने स्वयं तो मामा महाराज को बताया जा रहा है कि वे आप भेष बदल कर जाएं और वन में और वहाँ पे सीता को मोहित करें। रावण के पराक्रमी का संबंधी हो उन तपस्वियों से डर गए। अच्छा मैं भी जाता तो लक्ष्मण चलो तो बस सीताहरण किस दृश्य सामने बताया जा रहा है रावण द्वारा रावण पकड़ के ले विमान में रावण सीता को ले जाते हुए जानकी को ना सताओ, ऐसा पाप करके अपनी मौत ना बुलाओ। तुमने उन्हें कहा। तो फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का मिलन हो चुका है, वन में जटायु का मरण हो चुका है और सीता को लेकर लंकेश पहुंच चुके हैं। और उसका तो स्वागत आप सभी का आरबीएस यूके में। और आरबीएस आज पहुंचे हुए सेक्टर 62 नोएडा। ये एक रामलीला नई रामलीला का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और यादव कमांडर साहब ने ये देखा हुआ है तो हमारा देखा नहीं था। जो बोला यहाँ पर अलग होते हैं, डायलॉग होते हैं जो बोले जाते हैं और एक्टिंग की जाती है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेला तो कमोबेश वही लगा हुआ है जो सब जगह लगा हुआ था, मेला वही है, लेकिन रामलीला जय लंकेश बोलिए। तो भाई रावण का रथ जा रहा है, उसके साथ में हम जा रहे हैं रावण के रथ के साथ। पीछे है हमारे लंकेश। तो यह है भाई यहाँ पर रामलीला का बहुत बढ़िया भव्य आयोजन है और डिस्प्ले में भी यही चल रहा है। ठीक तो इधर है स्टेज और लंकेश रास्ते में है आ रहे हैं और रथ गाड़ी उनके साथ आज बैठोगे बढ़िया। तो लंकेश उस वाहन से आते हुए अपने मन के रथ से वेग से चलने वाले घोड़े, हाँ पृथ्वी पे उस वाहन उनका उतर चुका है। ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे सेक्टर 62 नोएडा वाले रामलीला में। लंबे लंबितांगुदंग तुंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमरवयं चकार चंड तांडवं तनो पुनः शिव शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धरा हरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी
जायतां चकोर बंधु और एक काटते हैं या बनो मेरे सहारे पर कुबेर और अश्वनी पढ़ते हैं मेरे खुजाने पर खड़ा रहता है हाथ बांधे मेरे द्वारे पर निरंतर नाचता भी है काल मेरे इशारे पर अगर गुस्सा भरी हो अगर गुस्सा भरी हो मैं मानो निसंदेह श्रीमान के सामने कोई अभिमानी सर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के वीरों से आग नहीं मिला सकता। नहीं विद्रोह की शक्ति अब देवताओं में दुहाई बच गई है लंका की चारों दिशाओं में धनुष गंधर्व दानव महाराज के नाम में पर्वतों पर गिरा देने वाली शक्ति श्रीमान के क्रोध में शत्रुओं को जलाने वाली ज्वाला रहती है जैसे आज्ञा महाराज। अरे ये कौन है जो इस प्रकार चिल्ला रहा है? दुहाई है दुहाई, अरे भाई तेरी दुहाई है। कौन? स्वरूप था क्या फरियाद गाई है? भाई तू तो मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। अनर्थ? और मेरे राज्य में ये तू कैसे कह रही है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? किस पे साहस है? सामने तेरी नजर किसकी शक्ति है? उठाकर आंख भी देखे इधर सर उठाने में हिमाकत जिसमें भी एक बात की सर नजर आया है उसका नोक पर तलवार की। तो क्या तुझे अभी तक पता नहीं शत्रु सिर पर आन पहुंचा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड जीतने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति करे जो बादल भी गाता बड़ा सामने मेरे जगह का बल भी गाता। ये क्या हुआ? इस पर क्यों बताते हो? क्या हो भाई, कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार पंचवटी पर आए हैं और अपने साथ एक परम सुंदरी भी लाए हैं। आज मैं घूमती फिरती उधर जा निकली तो छोटे भाई लक्ष्मण ने कामतुर होकर मेरे ऊपर वो दृष्टि डाली और जब मैंने भागना चाहा तो क्रोधित होकर मेरी नाक काट डाली। तो तुमने क्यों कहा था, परंतु उन अंगारियों ने प्रदूषण को भी तेरी निद्रा में सुला दिया। मेरी नाक के साथ उनका सिर भी उड़ा दिया। क्या सर उड़ा दिया? बड़े आश्चर्य की बात है। क्या तुम सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तब अवश्य ही है। को हर लाना कोई साधारण बात नहीं। परंतु चिंता न करो, जाओ महलों में आना करो, इसका उचित प्रबंध किया जाएगा और मेरी नाम का बदला उनके मुंह से लिया जाएगा। महाराज, ऐसे दुष्टों को शीघ्र दंड मिलना चाहिए, नहीं तो राज में उपद्रव मच जाएगा, प्रत्येक शत्रु सिंह रहेगा। आप केवल मुझे आज्ञा कीजिए,
और मान्यता से अपने सामने हाजिर लीजिए। नहीं कुछ करने से पहले हर बात पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए आज्ञा मजबूरी है। सब लोग जाए, हमें एकांत चाहिए। एकांत जितने भी ब्रह्मांड हैं उनमें से कोई सेवकों की बराबरी नहीं कर सकता। फिर मेरे समान घर को मारने वाला साक्षात ब्रह्म के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि सत्य है तो जगत स्वामी ने स्वयं अवतार कर लिया है। तो मैं उनसे अवश्य बैर करूंगा और अपने दूसरे श्राप का अंकन करूंगा। मेरा शरीर तामसी से है, इससे भजन और संयम होता नहीं। फिर उधार और साधना भी क्या ठीक है, परंतु इसका उपाय क्या है? आज तुमसे मिलने को जी चाहा तो दरबार से सीधा इसी ओर चला रहा। हाँ, हम भी आनंद कहते हैं सभी व्यवहार कौन भाई रावण पहुंचे हैं मामा मारीच के पास सहायता के लिए और अब यहाँ से भेष बदल कर जाएंगे वन में जहाँ राम लक्ष्मण है और सीता हरण की तैयारी की जा रही है। कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटनाएं छा जाती हैं। आपत्ति का काम न जाने वाले पर भी आपत्तियां आ ही जाती हैं। ओ कहिए क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग से सब तुम्हारी इसी से बदलने को तैयार है। क्यों नहीं? तुम जैसे हीरो पर मुझे घर है तो बताइए मेरे योग क्या है? कुछ दिनों से अयोध्या के दो राजकुमार सो रहे हैं और उन्हें पंचवटी पर घेरे लगाए हैं। एक दिन बहन सुनखा घूमते उधर गई तो उसके रूप को देखकर उनकी तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत जाल फैलाए, अनेक दांव हाथ लगाए तो नीचता पड़ता। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटार निकाली और नाक डाली और स्वरूप खाने ने अपनी सहायता के लिए हर भूषण को बुलवाया तो उन दुष्टों ने उन्हें भी मार डाला। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं महाराज? यही यदि इस प्रकार जान की बात आ जाए तो इस संसार का तो मामा मारीच को बताया जा रहा है कि वे आप भेष बदल कर जाएं और वन में और वहाँ पे सीता को मोहित करें और सीता का हरण की तैयारी की जा रही है। इसलिए सुना व्रत का रूप करो और मेरे साथ चलो। यदि हमारी जान चल जाएगी तो जानकी अवश्य आ जाएगी। किंतु ऐसा विचार करना तो बुद्धि के
जिन्होंने भाई फर्जों को जन्म डाला है, जिन्होंने मुझको कुंडी बांध से लंका में डाला है, उनको आपने बंधने वाला समझा है, बहुत उनको इंसान समझा है। बस डर गए। रावण जैसे पराक्रमी का संबंधी हो उन तपस्वियों से डर गए। मैं समझता हूँ कि तुम बलवान और गंभीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर हो। क्या बताओगे जब विश्वामित्र का यज्ञ बाबा बाहर आता है तो हृदय कांप जाता है। किस तरह आगे को बोलना नहीं मेरा और कहाँ से मन तो क्या कायरता की बात करके वीरता के नाम पर पट्टा लगाना चाहते हो? लंका को पाने और कलेक्टेड करना चाहते हो? कहाँ का है जिससे जब भय जाओ उसी रावण का मामा इस कदा कर बल्कि आपका हृदय विश्वास जिसने आपको भाई हमारे मृग का रूप लेके पहुंच चुके हैं और सीता उनको होकर देख रही है, निहार रही है। सीता परमा रुचिर देखा अंगे अंगे सुमनो हरि बेटा। सीता परमा रुचिर देखा अंगे अंगे सुमनो हरि बेटा। सुनहु देवो रघुवीर कृपाला, सुनहु देवो रघुवीर कृपाला। ये मृग करे अति सुंदर छाला, ये मृग करे अति सुंदर छाला। ये हिरन तो इस पृथ्वी का नहीं लगता। ओह प्रभु, कितना प्यारा मृग है। काश ये हाथ हो जाए तो मैं इसे अपने साथ अयोध्या ले जाऊं और माता कौशल्या को वन की एक यादगार स्वरूप देती। हाँ, इसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध। जब ये महलों में दौड़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा। मैं स्वयं इसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। यदि हाथ ना आए तो स्वामी से कहूँगी, क्योंकि यदि अभी स्वामी से कहने जाओ और ये कहीं भाग ना जाए। नहीं, सही रोल कर तो सीता ने मृग को देखा हुआ है और बोला है यार बहुत सुंदर है, इसको मैं अयोध्या ले जाऊंगी और जब अयोध्या में घूमेगा महलों में उसके पाँव पर घुंघरू बांध दूंगी और महलों में जब भी जाएगा तो पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पकड़ने की इच्छा हुई है, खुद कोशिश कर रही है तो नहीं पकड़ा गया उनसे। तो अब भगवान श्री राम को बोला है कि आप इसको पकड़ें और मेरे लिए हिरन को लेके आएँ। भगवान श्री राम उसको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। तो मेरी इसे पालने की भावना है। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो सके पकड़ लाइए।
परंतु हाथ आया तो फिर इसकी चरम की मृगछाला ही बना लेंगे। अच्छा तुम मैं भी चाहता लक्ष्मण तुम सावधान रहना। जिस से हर भक्षण का वध किया राक्षसों का वध हो गया है। मेरे पीछे यहाँ से एक पल लगना जैसे आज्ञा किया। प्रभु श्री राम अब खुद चल दिए हैं मृग के पीछे। लक्ष्मण, क्या सुना तुमने? सुना माता जी, किंतु ये बड़े बड़े की आवाज नहीं है। कोई राक्षस हमारे साथ चल कर रहा है। ये धोखा है माता जी। नहीं लक्ष्मण, ये उन्हीं की आवाज है। जाओ, जल्दी जाओ। उन पर अवश्य कोई संकट आया है। संकट तो लोग नाथ का संकट, सकल संसार के संकट जो शस्त्र दूर ढूंढते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या होगा जो सबसे कष्ट करते हैं। समझी, तुम जाना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए इस तरह बातें बना रहे हो। माता जी, ऐसा ना सोचिए, मुझे जाने का कोई सोच नहीं, परंतु बड़े बड़े आज्ञा से लाचार धीरे धीरे और किसी प्रकार की चिंता न करिए। अधर्मी राक्षस चार धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया में घड़ी घड़ी में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, शगुन अच्छे नहीं हो रहे। जाओ, शीघ्र जाओ और उनकी सुध लो। माता जी, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। लो, सुनो लक्ष्मण, सुनो। उन्होंने तुम्हें फिर पुकारा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय जिस और प्रभु गए हैं उसी प्रकार उसी और प्रस्थान करो। और आपको अकेली छोड़ो? हाँ, छोड़ दो। परंतु कुछ हो गया तो? और अगर उन्हें कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अधिक बातें ना करो। अधिक बातें करने का समय नहीं है भैया। शीघ्र जाओ और स्वामी की रक्षा करो। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी तेरे मन में पाप का बीज उपजा है और इसीलिए तू वनों में हमारे साथ आया है। परंतु याद रख, तेरी ये पापी संकल्प कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे इस पाप का भागी बन रहा हूँ। काश ये शब्द सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता, आंखें फूट जाए, जो देखूं बुरी नजर हो, नर्कवास पाप का चिंतन करूं। अगर श्रद्धा है मन में आपको,
जगदम्बे मान के चरणों को पूछता हूँ सुमित्रा के चांद। बस बस, प्रचंड ना फैला और दलित नहीं लजाता है। पाप है दिल में तेरे, तो सोचता है घात की, मेरे फुसलाने पे करता बात मीठी बात की। ओह विधाता, क्या दिखाया, हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से मिली मेरा चलन उल्टा। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दांव भाग करेगा। भोलेपन से मैं नहीं थी, जानती पापों का नाम। क्या समझती थी कि अपने भी नहीं आएंगे काम। बस माता जी, हम और नहीं सही जाते ये गलत। लीजिए, मैं भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को शिरोधार करता हूँ। कर्म गति को मिटाते आज तक मैंने नहीं देखा, टली है आज तक किससे बड़ी दुश्मन ये यकीन नहीं था। वही जलकर भस्म होगा जो लाल होगा मेरी रेखा। बस माता जी, इतनी कृपा कीजिए, इस रेखा से बाहर एक पग भी न लीजिए। बाबा साधु गौरे फेस में लंकेश पहुंच चुके हैं वन में और सीता हरण को तैयारियां। चलता रहता कंटिन्यू, ये अच्छा है। आइए महात्मा, क्यों दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती, आप यहीं से स्वीकार कीजिए। हम सब जानते हैं आप धिक्कार करती हैं बेटी, मुझे पता है तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर दिया है, परंतु देवी साधुओं को बनो निर्मूल है। संत जिनके द्वार आ जाते हैं, ईश्वर उनके अनुकूल है, और फिर हम साधु बंदी बिगड़ नहीं लिया करते देवी। आपने सत्य कहा महाराज, परंतु लक्ष्मण का कहा न मानना भी तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम जाते हैं, कल्याण हो तुम्हारा। नहीं महाराज, जाइएगा नहीं। द्वार से साधु का खाली हाथ लौटाना महापाप है। लीजिए। नरेश रावण, नहीं, जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए। तो
मुझे हर के ले जाने के लिए बुलाओ राम का चक्कर। चलो चल। तो वह सीताहरण किस दृश्य से बनवाया जा रहा है, रावण द्वारा रावण पकड़ के ले जा रहे हैं सीता को। जगदीश, हे देव, हे रघुनाथ जी, रक्षा करो, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। हे रघुवर, मुझ मंगलकारी, विपत्ति वेदांत संकटहारी, नाथ दूत की विनती। रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया है और वही पुष्पक विमान द्वारा उसका ले जाया जा रहा है। सामने दिखाया जा रहा है आपको पुष्पक विमान, रावण ले जा रहे हैं सीता को पुष्पक विमान में बिठा के। सामने बहुत सुंदर अच्छा दृश्य, रामलीला कमेटी सेक्टर 62 नोएडा द्वारा। विमान में रावण सीता को ले जाते हुए तो पुष्पक विमान सीधे और रावण और सीता बैठे हुए हैं। रावण और सीता पुष्पक विमान द्वारा। तो रावण द्वारा पुष्पक विमान द्वारा सीता को हरण करके ले जाके हमें बहुत सुंदर अच्छा दृश्य दिखा गया है सेक्टर 62 नोएडा। रामलीला में ऐसा दृश्य बहुत कम देखा, मैंने पहली बार देखा है। भयंकर भीड़ लाखों की संख्या में और अभी भी रावण की गूंज सुनाई दे रही है रामलीला मैदान में। क्या कहेंगे, ऐसा दृश्य पहले देखा था, ये वाला अच्छा लगा, बढ़िया। ऑर्डर साहब को बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया। जब तक रावण ले जाते हैं और जटायु का सीन आगे तैयार है और जटायु के लिए आगे रावण पहुंचते स्टेज पे, तब तक हल्के फुल्के विराम। जटायु महाराज पहुंच चुके हैं और पुष्पक भगवान जब ऊपर से जाएगा तो जटायु द्वारा उनको ललकारा जाएगा और युद्ध किया जाएगा। ये सीन आगे तैयार है और बढ़िया। रावण अभी भी लगे हुए हैं और सीता को ले जाए। इधर जटायु तैयार है, अपने ऋषिमुख पर्वत पर जटायु बैठे हुए हैं और उधर रावण विमान द्वारा सीता को ले जाते हुए और रास्ते में मिलेंगे उनको जटायु। सीता को ले जा रहा है पुष्पक विमान द्वारा। ऐसा कहीं देखा था ये वाला सीन पहले कहीं? ये मैंने पहली बार देखा ये वाला सीन। जिंदगी में देखा हूँ, 5 साल से देख रहा हूँ। बढ़िया, ठीक है।
छुड़ाओगे विराज? यह तो मेरा ही नाम की पुकार आ रही है। प्रतीत होता है कोई स्त्री अपनी सहायता के लिए बुला रही है। सुनो तो किसकी आवाज है? हे गिरिराज, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यह तो जनक सुता है, श्री राम की प्यारी सिया है। तू इसे को सता रहा है। इस बेचारी अल्लाह को कहाँ ले जा रहा है? क्यों? तू मेरा रास्ता रोकने वाला कौन है? चल अपनी राह चल। आखिर तेरा क्या बिगड़ा है? प्राय स्त्री को उठाकर ले जाना कहाँ का न्याय है? एक पार्टी होके क्यों करता है दूषित कर्म को? भूल बैठा क्यों रे नादान अपने धर्म को? महाअनुचित करना, निर्मलों के मर्म को पहचान कर देख अपने हाथ से मिटने का मत सामान कर। अरे बोल, अपनी शक्ति से अभी क्यों पैर फैलाता है? जा अपना काम कर, पराई आग में कूदकर क्यों प्राण गंवाना चाहता है? साथी को वर्ष में कहाँ आनंद आता है? वह तो अपने साथ में डूब कर ही मर जाता है। परंतु परोपकारी तभी संतोष पाता है जब दूसरों की भलाई में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है। अरे रोग बलात्कारी के बच्चे, तनिक अपनी औकात तो देख और मेरी असीम शक्ति का अनुमान तो कर। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है? 84 चीटी और पर्वत पर चढ़ाई है। तुझे अपना विरोधी देखकर शर्म आई है? मनो हाथों से भुंगे को नहीं मेरी बढ़ाई। अरे वीरानी, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा बहान न कर। जब नहीं है बिछड़ तो फिर तू सांप को फेंक तू, आग को चाहे बुझाना और डाले फेंक तू। अरे अज्ञानी पक्षी, तू क्या जाने, मैंने सकल ब्रह्मांड पर अपना सिक्का जमाया है। बड़े बड़े देवताओं और दिक्पालों को अपना दास बनाया है। मैं अगर चाहूं तो नवमंडल में हलचल डाल दूं, पर्वतों को चीर दूं, जलधर में हलचल डाल दूं। मार दूं ठोकर तो पर्वत में धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो सागर मरुस्थल इतना विवाद? अरे नाना, माना कि तू 20 भुजाधारी है। धन्य है गिरिराज, परोपकार किसी का नाम है। निर्बलों के लिए मिट जाना शूरवीरों का ही काम है।
पुत्री, मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिखाया कि वो अपना कर्तव्य ही तो निभाया है। क्यों नहीं? आता हूँ और तुझे यज्ञ के द्वार पहुंचाता हूँ। अरे नहीं, मैं फिर कहता हूँ कि तू जानकी को ना सता, ऐसा पाप करके अपनी मौत ना बुला। लो देखो, किधर से इसको दांत दिखा रहा है, चीता आकाश पर चढ़ा जा रहा है। अरे मूर्ख, लगा रहा है गिरा लब की चाल में बाढ़। अब तेरा करता हूँ। चलो तो जटायु वध हो चुका भाई लंकेश द्वारा पुष्प विमान द्वारा सीता को सीता हरण करने के बाद जटायु का मरण दिखा गया। और उसके बाद अब आगे का सीन राम लक्ष्मण का वन में मिलन, जहाँ वो मामा मारीच यानी हिरण को मारने के लिए गए हुए थे। अगला दृश्य बहुत बढ़िया। लक्ष्मण, तुम यहाँ कहाँ? तुम्हें तो जाना तो किसके सहारे छोड़ा? क्या तुम मेरी आज्ञा भी भूल गए? क्या करूं भैया, आपके चले जाने के बाद माता ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी बोली में मेरा नाम लेके पुकार रहा था। क्या कहा? मेरी बोली में? हाँ भैया। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे याद हुआ? प्रतीत होता वो कोई कपटी राक्षस था। यही मेरा भी विचार है प्रभु। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि यह धोखे की आवाज है, राक्षसों की चाल है, परंतु उनको सत्य ना हुआ। मेरे कहने पर तनिक भी विश्वास न आया। परंतु लक्ष्मण, फिर भी अच्छा नहीं किया तुमने, जानबूझ कर धोखा खाया है। क्या तुम नहीं जानते ये राक्षसों का देश है? क्या करता भैया? ठीक कहते हो लक्ष्मण, कर्म गति बड़ी बलवान होती है। चलो चलो देखिए क्या बात है। हाँ चलो भैया, शीघ्र चलो भैया। सीते माते सीते माते सीते कहाँ? माते 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 लक्ष्मण, जान की आशा में कहीं नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? मैं तो इसी स्थान पर छोड़ दिया था भैया। आपको कहाँ के हो? श्रीलंका कि नाम बताओ अपना। तिलक रत्न दिलशन। और यहाँ चल रहा है जबरदस्त मेला। वाह, मेला का ये सीजन बहुत बढ़िया। उधर तैयारी कर रहा है, तैयारी का अंदर वाले मास्टर तैयारी कराएंगे। पचास का आगे बढ़ते टिकट लेकर चलते रहेंगे। आप लोग अपना अपना खर्च लेकर चलते रहेंगे।
वाला झूलने का मन कर रहा है, दूसरा वाला झूला है घूमने वाला, मन किया इसको झूलना है तो भाई ये वाला है, इसमें झूलेंगे अभी। और कमांडर साहब मेरे को नीचे से देख, ध्यान रखना भाई। हाँ देख कर आइएगा, टिकट 50 का। और मैं हम सर्कस में झूले में है, वाह चालू हो जाएगा केवल 2 मिनट में वाइसा शुरू होने के लिए। अभी मैं बहुत नीचे वाले लेवल पर हूँ, बहुत ऊपर जाना है, अभी ऊपर तक जाना है। देखो इतने ऊपर जाना है भाई अभी, तो अभी शुरुआती टाइम है, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई चलो, मैं इधर अकेला हूँ 11 नंबर सीट पे बैठे हुए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। वाह, अरे भाई आप थोड़ा सा तो मिस्टर विनय कुमार यादव मेरे पे नजर बनाए हुए हैं और मैं मिड में तक चला चुका हूँ भाई, बहुत ऊपर चला वाह। थोड़ा सा घबराहट हो रही है अब, लेकिन मैं अपने आप को फील नहीं होने दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ ऊपर जाने में ना थोड़ा सा घबराहट हो रही है, वैसे मेरे को जाना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा घबराहट हो रही है। वाह, मैं देख नहीं रहा हूँ नीचे अपने आप को, मतलब अपने आप को मैंने डाइवर्ट कर रखा है। तो यंग लड़के ऐसा कर सकते हैं, बाकी भाई सबका बस करने का मन का बस का नहीं है ऐसा करना। चालू होने लगा, चालू होने लगा। भाई और कितना रह गया यार, बहुत रह गया, थोड़ा देर और है। अब मैं यहाँ से नीचे नहीं देखूंगा भाई, मैं अपने आप को ध्यान मैंने नीचे देखने का नहीं कर रखा, लेकिन मैं हूँ काफ़ी ऊपर निकल चुका हूँ। मतलब मैं करीब 30 मीटर की दूरी पर हूँ ऊपर, और करीब 15-20 मीटर और ऊपर जाना है। तो नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे कमांडर साहब मेरे को देख रहे होंगे नीचे से, मैं उनको देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंखें चकरा रही हैं इतने दूर ऊपर से। तो मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधा अपने फ़ोन पे देख रहा हूँ। तो जो भी लोग इधर आ रहे हो, इसको देख रहे हो, इस ब्लॉग को देखेंगे, तो उन लोगों से निवेदन है कि आंखें अगर चकराने की कोशिश हो रही हो तो नीचे ना देखें, सीधे सामने देखें अपने फ़ोन पे, और ज़्यादा दूर तक नीचे गहराई में देखने की कोशिश ना करें। कमोवेश मैं काफ़ी ऊपर निकल चुका हूँ और थोड़ा सा रह गया है, 15 मीटर करीब। अभी मैंने थोड़ा देख लिया भाई नीचे को, नीचे बहुत डरावना सीन लग रहा है। नीचे जो लोग हैं ना, मेला वगैरह जो नीचे के है, झूला वगैरह बहुत छोटे लग रहे हैं ऊपर से। ये सब सारे लोग ऐसा ना करें भाई यहाँ के, मैं अपनी उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसे करने की कोशिश ना करें, ये काम है बच्चों का। तो मैं तो थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन हूँ, दौड़ते रहता हूँ, खेलते रहते हैं, ये उसी का कमाल है जो मैं इतना कर पा रहा हूँ। सब लोगों के बस का इतना नहीं है, क्योंकि कमांडर साहब ने भी बोल दिया था कि मेरे बस का नहीं है, वो खुद घबरा गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत की तो मैं आ गया। कमांडर साहब ने मना कर दिया था। तो कमोवेश मैं काफ़ी ऊपर, मेरे हिसाब से इनको इतना ही चलने चाहिए यार। मैं तो यही करूँगा, इतना ही करता। अब कोई मेरे को मिल नहीं रहा है ना बोलने वाला कि कर दे करके, नहीं तो इतना ही करना चाहिए था इनको। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ नीचे नहीं देखने की कोशिश करो, थोड़ा देखने की। चलो दिखाता हूँ तुम्हें कैसे दिख रहा हूँ नीचे। ओए अब आ रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं।
अब मुझे लग रहा है ये नीचे को खींच रहा है, नीचे को ले जा रहा है। हम गोल गोल घूम रहे हैं, इस चरखे में गोल गोल घूम रहे हैं और अब नीचे को उतर रहे हैं। पहले ऊपर को जा रहे थे, अब नीचे को आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। कमांडर साहब देखेंगे आपको, मेरे को नीचे से अभी जब मैं उतर रहा हूँ तो कमांडर साहब को दिखाने की कोशिश करता। अरे कमांडर साहब कहाँ हैं? पता नहीं कमांडर साहब कहाँ हैं भाई, दिख जाएंगे अब। ओए 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 भाई भाई ओ अच्छा, तो ये कोई और ही लड़का है यार। शुरू होने लगा है। वाह, पहला आइटम, पहला नंबर चालू होने लगा है। बढ़िया। सारे लोग ठीक लगा। तो यंग पीढ़ी है जो आए थे भाई, मैं तो खामखा इनके साथ आ गया था ऊपर। बढ़िया। तो सारे लोगों से निवेदन कि भाई अपना आपको देख के, फिटनेस को देख के तब कोशिश करें। अगर हिम्मत होती है तो छोटे बच्चे तो कर लेते हैं, बड़ों के बस का नहीं है ऐसा करना। बढ़िया। तो पहली बार लाइफ में मैंने ये झूला झूला है, बहुत खतरनाक झूला है। तो फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का मिलन हो चुका है, वन में जटायु का मरण हो चुका है और सीता को लेकर लंकेश पहुंच चुके हैं लंका की तरफ। और इधर हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं यही जानकारी के साथ। सेक्टर 62 के नाम में भाई दर्शन हुआ है पुष्पक विमान का, तो इन्हीं जानकारी के साथ ब्लॉग को यही बंद करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके जो बताया, अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें। और मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।